Hello students, welcome back to our YouTube channel Inspiration Classes, and today we are going to be start the new chapter, chapter number 5, that is coal and petroleum. So let's get started. In this video we all know about known as what it is coal and what it is petroleum. So we are going to be start बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम चलेंगे इसके अंदर, और जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल डीप में इसको समझते हुए पूरे जो इसके अंदर सारे जो वीडियोस होंगे वो आपको बिल्कुल डीप में देखने होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसको ना पूरे फुल स्क्रीन पे करके देखा करो स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप इसको पूरे फुल स्क्रीन पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल एक नेचुरल वे में क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले टर्म्स टू बी रिमेंबर को हम क्लियर कर लेते हैं। तो टर्म्स टू बी रिमेंबर में मिनरल, व्हाट इट इज़, यूजफुल केमिकल फाउंड इन द लिथोस्फेयर, ऐसे केमिकल्स जो फाउंड होते हैं लिथोस्फेयर के अंदर, जो हमारे यूज़ के लिए होते हैं, यूज़फुल होते हैं, तो उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? तो उसमें देखो बेटा आप लाइन बाय लाइन, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर देते हैं, जैसे एक पेट्रोलियम को, इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय हीटिंग इन अ टॉल टावर। अगर हम उसको क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को, क्रूड यानी कच्चे तेल को अगर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हीट करने लग जाते हैं, तो उसका लेवल क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है, और उस पहले स्टीम में बनेगा, फिर इसके बाद डीजल, तो वो एक लेवल अचीव करेगा जिसमें वो क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऑफ शोर ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक ड्रिलिंग होता है, एक बोरिंग होता है। तो ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं ना, जैसे कोई रॉक रॉक वगैरह, कोई पत्थर वाली जगह है जिस पे हम ड्रिल करके क्या करते हैं, होल कर देते हैं, और होल करने के बाद उसके अंदर बूस्टर या फिर उसके अंदर हम बारूद वगैरह, जो मान लो कि टीएनटी हो गया या फिर कुछ केमिकल्स को हम डाल करके उसको ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको ब्लास्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके नीचे से हम ब्लास्ट होने के बाद कोल वगैरह का मिनरल को हम निकालते हैं। और दूसरे टाइप की ड्रिलिंग होती है जहाँ से हम क्या करते हैं, सी बेड के अंदर हम ड्रिल करते हैं, और वहाँ से पेट्रोलियम का क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑफ शोर ड्रिलिंग का मतलब होता है ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम अंडर द सी बेड, उसको कहते हैं ऑफ शोर ड्रिलिंग, जिसमें हम केवल और केवल बात करेंगे सी बेड की, यानी समुद्र के अंदर। एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज ड्यू टू देयर फास्टर रेट ऑफ कंजप्शन। एनर्जी क्राइसिस यानी जितनी भी तरह की एनर्जीज वगैरह हमारे यहाँ अवेलेबल हो रही है, तो उसका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, कितनी तेज़ी से वो खर्च किया जा रहा है, उसको कंज्यूम किया जा रहा है, वो ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम किया जा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी जो सोर्सेज है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसी को कहते हैं एनर्जी क्राइसिस। अब आगे बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ बेटा, आप बिल्कुल एक बार अगर आप कनेक्ट हो रहे हो मुझसे और इस चैनल पे बिल्कुल नए हो, तो आप एक साथ आप सब कुछ देखा करो बेटा, क्योंकि 1 घंटे का भी समय आप निकाल लोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आएगा ही, नो डाउट। आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो इसलिए आपको सबसे बड़ी जानकारी ये होनी चाहिए कि आप बिल्कुल इसको लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि द मैन हैड बीन यूजिंग दीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कहने का मतलब जो चीज़ें नेचर ने हमें दी हुई है, ठीक है, जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हुई है, और वो रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इसी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एंड द मैन हैड बीन यूजिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी हम लोग इसका बहुत लंबे समय से क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फोर्स्ड हिम टू ओवर यूज द रिसोर्सेज, हम जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको हम फोर्स्ड हिम टू ओवर यूज द रिसोर्सेज, हम ज़्यादा तेज़ी से इसका क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं इन सारे रिसोर्सेज का, ठीक है। सम ऑफ सच रिसोर्सेज आर रीजनरेटेड विथ टाइम, यानी बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं ना, उसका हम क्या करते हैं, वो अपने आप ही रीजनरेटेड, यानी वो अपने आप समय के अनुसार रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू
टू पार्ट्स। फर्स्ट है इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स, द रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, यानी इसका जो रिसोर्सेज है ना वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड होता है, ठीक है, ये लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर। आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में सन आ जाएगा, सन को हम बिल्कुल यूज कितना भी करें लेकिन वो क्या नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल है, वो नेचर के साथ क्या नहीं होगा, वो कंज्यूम तो हम करेंगे लेकिन वो अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, वो समय के साथ धीरे धीरे इंक्रीज ही होना है उसको। और भी है, विंड है, सनलाइट है, वाटर है, एट्सेट्रा आर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसी को हम कहते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटीज में हमारे नेचर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, नॉट अनलिमिटेड क्वांटिटी बट लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, एंड आर टू गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के बाद ये क्या क्या सब कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड दे देन दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लें। तो एग्जाम्पल्स में हम बात कर ले, तो अब इसमें बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। पेट्रोलियम है, कोल है, कोल का मतलब कोयला, और नेचुरल गैसेस, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होगे ये एक माइनर है, यानी खदान के अंदर, माइंस के अंदर ये कोल को क्या कर रहा है, एक्सकेवेट कर रहा है धीरे धीरे फावड़े के रूप से। वो क्या होए है ना उसके हाथ में, उससे वो खींच रहा है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है, बिखेर रहा है। तो ये माइंस के अंदर की चीज़ें हैं। और ये कौन से माइंस, ओपन कास्ट माइंस नहीं, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर की बात है। माइंस भी दो टाइप्स की होती है, अंडरग्राउंड माइंस, ओपन कास्ट माइंस, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज बनते हैं, नेचुरल नहीं अन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं मिनरल की, द मिनरल्स, मिनरल्स होते क्या हैं। तो मिनरल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है, मिनरल्स हैं, यानी उसकी पीछे से पूरी बैकबोन है मिनरल्स। मोस्ट मिनरल्स लिथोस्फेयर द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी सबसे अपर लेयर जो होती है ना अर्थ की, उसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, अपर लेयर ऑफ द अर्थ। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ठीक है, जो आप खाने में भी यूज करते हैं, माइका, कोल, मेटल्स एंड देयर ओर्स, लाइमस्टोन एंड सैंड। ये सारे क्या हैं बेटा, सारे, पेट्रोलियम भी है उसके अंदर इंक्लूडेड, तो ये सारे क्या हैं बेटा, मिनरल्स हैं, इसको हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब बात करते हैं एम्बर, कैल्साइट, सिनेबार, कोल, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, जिप्सम, हेमेटाइट, गैलना, माइका, सिल्वर, स्लेट, टीनोर, टोपाज, यूरेनियम एंड मैग्नीज और सल्फर, गोल्ड, लाइमस्टोन। सब मिनरल्स फाउंडेड इन द अर्थ क्रस्ट। तो इतने सारे मिनरल्स क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। और इसको मैं बता दूं, इसको एक्सकेवेट कैसे किया जाता है, तो इसको माइनिंग मेथड्स के रूप में इसको निकाला जाता है। ये सारे अंडरग्राउंड माइंस मेथड्स के रूप में इसको निकाला जाता है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे बोर्ड एंड पिलर मेथड हो गया, साफ्ट मेथड हो गया। तो ये जब कोई भी एक माइनिंग इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट होगा, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और उसको अच्छे से डीप में स्टडी करके और उसमें जा करके एक इंजीनियरिंग वे में उसको निकालेगा। अब हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे की बात करते हैं। दीज मिनरल्स आर वर फॉर्म ड्यू टू वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द अर्थ, यानी ये धीरे धीरे हमारे अर्थ के अंदर बनता चला जाता है, यानी ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, यानी हज़ारों वर्ष से बनता हुआ चला आ रहा है, तब जा कर के आज कोल का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर किसी भी मिनरल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि कल बना और आज हमने निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है।
दीज मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट डिफरेंटली, यानी ये जो मिनरल्स है अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पाया जाता है। यानी अगर कोल की बात करूँ तो कोल झारखंड में ज़्यादा पाया जाएगा, जबकि एमपी में कुछ कम पाया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पाया ही नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दीज मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट डिफरेंटली, अर्थ क्रस्ट के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिनरल्स होते हैं। दीज मिनरल्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ, यानी इसको माइंड, यानी माइंड का मतलब माइंस में से कुछ माइनिंग मेथड्स के रूप में उसको प्रयोग करके उस मिनरल्स को क्या किया जाता है, एक्सक्लेवेट किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, और उसके बाद उसका यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। इन लास्ट फ्यू डिकेट्स, बहुत सालों के बाद देखा गया, लास्ट आखिरी सालों में द कंज्यूमशन ऑफ मिनरल्स हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली, बहुत तेज़ी से कंजम्पशन हुआ है, बहुत तेज़ी से लोग उसका कंजम्पशन कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, ठीक है। बाइक ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो पेट्रोल तो यूज़ में होगा ही। इस तरीके से हम आगे बात कर ले तो सिंस मिनरल्स आर द नॉन रीनेबल रिसोर्सेज, ये भी बहुत बड़ी बात है कि नॉन रीनेबल रिसोर्सेज यानी तुरंत इस नहीं बनने वाली चीज़ें हैं, नॉन रीनेबल रिसोर्सेज हैं। दिस कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड ईजिली, ठीक है, ये हम नहीं दोबारा बना सकते हैं ईजिली वे में। देयर फोर वी शुड यूज़ मिनरल जुडिशली, बिल्कुल एक जुडिशली के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे और इकोनॉमिकली, सो दैट द दीज कुड लास्ट लॉन्गर। तो इस तरीके से हम उसको आखिरी रूप में तक हम लेकर के जाएंगे। अगर ज़्यादा यूज करने लग जाएंगे तो पता चलेगा 2050 तक आते आते पेट्रोल ही नहीं मिले, और जब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो सारी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी और फिर आप रोड पे आ जाओगे और पैदल चलने लग जाओगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अब बात करेंगे कोल की। कोल का मतलब होता है कोयला, जो ब्लैक कलर का दिखता है आपको, तो उसको हम कहते हैं कोयला। कोल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिस फ्यूल्स, ठीक है। सबसे पहला फॉसिस फ्यूल्स हमने इसको क्या किया, डेवलप, इसको हमने फाउंड किया। और कोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। इट अकर्स एट वेरिंग डेप्थ, अलग अलग डेप्थ पे पाया जाता है अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अदरवाइज डीपर अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कोल बेड्स जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, जो कोल बेड है ना, जैसे कोल की चद्दरें होती हैं इसी तरीके से ज़मीन के अंदर, और उसके ज़मीन के अंदर जो चद्दरें होती हैं उसके बीच बीच में बहुत सारे मेथेन गैस पाई जाती है, जिसको CH4 मेथेन गैस, जिसको हम खूनी गैस भी बोलते हैं। अगर वो गैस अगर हमारे नाकों के साथ अगर अंदर जाता है तो तुरंत व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। तो हम आगे और बात करते हैं। इन इंडिया कोल डिपॉजिटेड आर फाउंडली मेनली इन झारखंड, झरिया, बोकारो, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, रानीगंज। तो इन सारी जगहों पे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कोल वगैरह इंडिया के अंदर डिपॉजिटेड है और बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है, ठीक है। हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कोल कैसे बना। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे और बात करते हैं। एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड इज ऑल्सो टर्म्ड एज कार्बोनाइजेशन, इसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड मे टेक प्लेस थाउजेंड ऑफ ईयर टू टेक प्लेस, ओके। दस द स्लो कन्वर्सन ऑफ वुड इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो क्या हो जाता है, कन्वर्जन जो होता है लकड़ी का कोल के अंदर, in the absence of air, that is known as also anaerobic process, it's termed as carbonization, उसी को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, यानी उसके अंदर कार्बन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। wood under the effect of high temperature and pressure and in the absence of air gets converted into coal through a number of steps, each step leading to an increased carbon content. That's why we can say the sequence of changes is, सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले लकड़ी होगा जो हाई हीट और प्रेशर पे वो किस में कन्वर्ट होगा, पीट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जो पीट है ना, पीट लिखा हुआ ना, PEAT, पीट, तो पीट जो है ना फर्स्ट टाइप ऑफ कोल है।
अलग अलग टाइप्स के कोल भी होते हैं। तो सबसे पहले जो पीट है ना, लाइट ब्राउन कलर का पीट होता है, फिर पीट क्या होता है, धीरे धीरे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है। ये अलग टाइप्स का कोल है, ठीक है। फिर लिग्नाइट जब लंबे समय तक रह जाएगा तो हीट और प्रेशर ज़्यादा उसके ऊपर पड़ेगा, तो वो बिटुमिनस कोल के अंदर, ब्लैक कलर के कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वही बिटुमिनस कोल जब बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर पे, वो किस में बदल जाएगा, एंथ्रासाइट में बदल जाएगा, ब्राइट ब्लैक के अंदर, चमकता हुआ कोयले के रूप में बदल जाएगा। यानी एंथ्रासाइट के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज देखने को मिलता है, ठीक है। एंथ्रासाइट के अंदर 91% से लेकर 98-96% तक कार्बन कंटेंट होता है, जबकि बिटुमिनस कोल के अंदर 70 to 80%, 85 तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका परसेंटेज, कार्बन के परसेंटेज पे ही धीरे धीरे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉमन वेराइटीज ऑफ कोल। कौन कौन सी वेराइटीज है? द कॉमन वेराइटीज ऑफ कोल्स आर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। यानी अलग 4 तरह के कोल होते हैं, कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कोयला होता है उसको हम पीट बोलते हैं, इसको कच्चा कोयला बोलते हैं। लीस्ट कार्बन कंटेंट, सबसे कम कार्बन होता है इसके अंदर, ठीक है, जो डोमेस्टिक रूप में हम यूज कर लेते हैं। लिग्नाइट यानी सॉफ्ट कोल, बिटुमिनस कोल यानी हाउस होल्ड कोल, जो घर के अंदर यूज किया जाता है, बिटुमिनस कोल का यूज किया जाता है। एंथ्रासाइड कोल हार्ड कोल, मैक्सिमम कार्बन कंटेन, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। द कैलोरीफिक वैल्यू, यानी उसको लगातार जलने वाली जो कैलोरीफिक वैल्यू है उस कोल की, डिपेंड्स अपॉन इट्स कार्बन कंटेन। यानी जितना उसके अंदर कार्बन कंटेन होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी हाई होगी, ठीक है। सो दैट द कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइड। धीरे धीरे क्या होता है, लकड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता हुआ पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड तक पहुंचता है, तो उसमें होता है एक्चुअली ये है कि वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। सबसे पहले वुड में, पीट में, लिग्नाइट, बिटुमिनस, कोल एंड एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड के अंदर हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी, लगातार लंबे समय तक जलने की प्रक्रिया उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ कोल की। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। यानी अलग अलग पर्पज़ के लिए कोल का अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं और अलग अलग उसका हम यूज़ भी करते हैं। बिटुमिनस कोल इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल एंड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर भी हम बिटुमिनस कोल का यूज़ करते हैं, और हाउस होल्ड के अंदर भी। सम कॉमन यूजेज ऑफ कोल आर लिस्टेड बिलो। कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल, कोल को हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। कोल इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कोक, कोक को बनाने के लिए, कोल टार को बनाने के लिए, कोल गैस को बनाने के लिए भी हम कोल का यूज़ करते हैं। कोल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, कोल गैस को भी हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। कोल इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैसेज। कोल का हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में और सिंथेटिक नेचुरल गैस को बनाने में। कोल इज़ यूज as a source of many organic compounds such as benzene, toluene, phenol and naphthalene। यानी कोल से हम इन सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम बनाते हैं। कोल इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम कोल का यूज़ करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझा। अगले वाली वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की। अब आपका काम क्या है, सब लोग आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे, नेम 2 एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कमेंट करके बताओगे, और नेम एनी 3 फॉसिल फ्यूल्स को आप कमेंट करके बताओगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।